चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन है। और ये हम लोग का शायद 5वां दिन है आज, है ना। तो ये मंडे टू सैटरडे जो है हम लोग का ये टेस्ट चलता है 8 PM में। ये आप लोगों को पता है, जो नए लड़के हैं उनके लिए सिंपल ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इसमें आप सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो ID पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये जो है हम लोग का सेट नंबर हो जाएगा 45 है। ये सेट नंबर 45 ट्रेन से ही रिलेटेड है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी दूरी को, है ना, कोई भी दूरी है उस दूरी को तय करने में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी से 1.5 घंटा अधिक समय लेती है। वह दूरी क्या है? तो एक दूरी जाना है जो कि एक रेलगाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, एक अन्य रेलगाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, ये जा रही है एक अन्य रेलगाड़ी और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है। तो क्या बोल रहा है, किसी एक दूरी को जाने में ये जो पहला रेलगाड़ी है दूसरा से 1.5 घंटा अधिक समय लेगी, ये 1.5 घंटा अधिक समय लेगी, तो वो दूरी क्या है? ठीक है, तो सिंपल हम लोग करेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। दोनों रेलगाड़ी तो समान दूरी ही जाएगा, तो इसीलिए दूरी बराबर चाल गुना समय कर लेते हैं। तो ये पहला का चाल है, पहला का समय भी बैठा देते हैं। तो समय कैसा होगा, दूसरा का समय हम लोग ले लेंगे x ले लेंगे, ये नहीं पता है दूसरा का समय इसीलिए x ले लिए। तो पहला का समय क्या हो जाएगा, इंटू x प्लस 1.5 घंटा ज्यादा लेती है तो 1.5 घंटा कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 3/2 और दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल देख लीजिए, ये 40 और ये 60 अगर कटता है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2x प्लस 3 होगा, क्योंकि जब गुना कीजिएगा 2 कटेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। ये जब x जाएगा इधर यानी कि x आ जाएगा, है ना, 3x से 2x घटेगा तो x बराबर कितना होगा, 3, मतलब 3 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 3 घंटा, लेकिन आपको समय निकालने नहीं बोला है, आपको क्या बोला हुआ, दूरी क्या है। तो दूरी यही है, अब ये किया था चाल गुना समय बराबर दूरी था, है ना। तो दूरी जो हो जाएगा कितना, ये 60 गुना x। तो 60 गुना x होने से कितना हो जाएगा, देखिए 60 गुना x का मान कितना आया, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 या 18, 180 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन ए, पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 4 सेकंड में पार करता है ना। ये देखिए 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करता है, 14 सेकंड में पार कर लेती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ी की गति क्या है? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर सोचिएगा तो ज्यादा इजी होगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, मीन्स क्या है कि अपना ही लंबाई को पार कर रही है ये रेलगाड़ी 10 सेकंड में, है ना। लेकिन वही रेलगाड़ी जब 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 14 सेकंड लगता है। तो 14 सेकंड लग रहा है, मतलब इससे कितना ज्यादा लग रहा है, देखिए, तो 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है ना। क्यों 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये लंबा है 50 मीटर ये प्लेटफॉर्म, इसमें तो ये जो है खंबा को पार कर रही है, तो खंबे का तो लंबाई नहीं है। ठीक है, तो ये 50 को पार करने के लिए इसीलिए 4 जो है एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो चाल बराबर सिंपल बैठा दीजिए, क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी एक्स्ट्रा कितना है, 50, एक्स्ट्रा समय कितना लग रहा है, 4। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, तो ये 2 और ये 25। अब ध्यान दीजिएगा, ये 25/2 है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर तो आपका मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये मीटर है और ये सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 18/5 से सिंपल गुना करते हैं। ठीक है, इसको काट लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 5 पचे 25, 9 पचे 45, ये किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वह रेलवे लाइन द्वारा पेड़ को पार करने में 50 सेकंड लेती है
तो उसकी गति क्या है, सिंपल है। देखिए एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, ये 250 मीटर लंबी है ये रेलगाड़ी, ठीक है। अब किसको पार करेगा, एक पेड़ को पार करेगा, तो कितना समय लगेगा, तो समय दिया हुआ 50 सेकंड है ना, 50 सेकंड का समय लगेगा। तो उसका चाल क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी हो जाएगा 250 बट्टा ये 50, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको निकालना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ क्लियरली बोला है, ठीक है। तो गुना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 50 से काट लीजिएगा, ये 5 होगा, फिर 5 5 कटा, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी देख लीजिए, ये सी आंसर हो जाएगा। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, सेम वही है। देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, कितना सेकंड का, 10 सेकंड का। लेकिन आदमी को पार कर रहा है, अभी जैसा बनाया था सेम है, प्लेटफॉर्म बोला है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है, ये 10 सेकंड का समय लेता है। अभी ये किए थे, तो सिंपल हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 120 बट्टा 10 होगा, यानी कि ये 12 है ना, लेकिन किसमें, मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है इसमें। चलिए तो ये 12 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब तो समझ में आता होगा क्योंकि आज 5वां दिन है, ठीक है। बहुत सारा इससे टफ टफ क्वेश्चन किए, ये सिंपल सेट है आपको। चलिए एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 45 सेकंड में गुजरती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि बिजली के खंभे से 20 सेकंड से गुजरती है, मतलब अपना ही लंबाई को पार करता है। तो अपना ही लंबाई को जब पार कर रहा तो 20 सेकंड का समय लग रहा, लेकिन यही रेलगाड़ी अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का जो लंबाई दिया हुआ 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो 45 सेकंड का समय लगता है, ये चीज बोला गया है, ठीक है। अगर बेसिक से बनाएंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई x करके बैठा देंगे दोनों, ठीक है। अगर सोच के बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है, सोचिएगा तो सोचने से ज्यादा दिमाग खुलेगा। यहाँ पर देखिए ये 20 है, ये 45 है, अपना ही लंबाई को पार करता तो 20 समय लग रहा, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा और खुद इसका भी लंबाई है यहाँ पर, है ना, तो 45, तो यहाँ 20 घटा दीजिए, यानी कि एक्स्ट्रा जो टाइमिंग है ये 250 को पार करने के लिए, तो एक्स्ट्रा टाइमिंग कितना है, यहाँ 20 है, इधर 45 है, तो दोनों का अंतर कितना है, 25 है। तो यानी कि 25 जो समय लगता है वो 250 मीटर को पार करने में लगता है, ठीक है। 25 समय कैसे लगता है, 250 मीटर को पार करने में लग रहा है, तो 20 जो सेकेंड है, तो 20 सेकेंड में वो अपना ही लंबाई को पार किया है, जिसका की लंबाई हो जाएगा 200 मीटर, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे होगा, 25 के बराबर 25, 1 0 है, 20 के बराबर 20, 1 0 आपको लगा देना है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर प्रोसेस में बनाते हैं तो क्या करते हैं, करना क्या है आपको, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग ले लेते हैं, इसका लंबाई ले लेते हैं x मीटर, यहाँ पर भी x मीटर। अब सेम रेलगाड़ी है तो चाल बराबर होगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, x बट्टा हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस 250 बट्टा हो जाएगा 45 ना। इसको काट लीजिए 5 से कम 5 चौके 20 होगा, 5 9 45 होगा, क्रॉस गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9x इक्वल टू 4x प्लस हो जाएगा 250 को 4 से गुना करेंगे तो 1000 होगा। अब ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, है ना, 5x बराबर कितना हो जाएगा 1000, और x बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए हैं हम लोग, ठीक है। तो 200 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ही बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, गति से चलती है, और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी कर लेती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। तो एक जो रेलगाड़ी जा रही है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है, और
4.5 घंटे में पूरा कर लेती है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, तो ये चाल हो गया, चाल गुना समय। फिर बोल रहा है उसी दूरी को, यानी कि बराबर हो जाएगा उसी दूरी को, है ना, 4 घंटे में तय करना है। अब 4 घंटा ये समय है, तो चाल क्या होगा, चाल नहीं पता तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x लिख देते हैं, और यही x का मान निकाल लेने से आंसर हो जाएगा सिंपल। इसको हटा दीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 10, ये कट गया। ठीक है, 4 से इसको काट लीजिएगा, 4 दूना 45 का डबल कितना हो जाएगा, ये 90। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ना। चलिए थोड़ा सा बैक हो गए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। समान चाल है, विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, दोनों का लंबाई भी दे दिया, वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है ना। देखिए, समान चालों से विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इधर से एक ट्रेन जा रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, ये होता है विपरीत दिशा। और प्रत्येक की लंबाई सेम भी है, 120 मीटर है, 120 मीटर कर दीजिए। ठीक है, चाल भी सेम है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है, 12 सेकंड का समय लगता है। तो अब जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसकी चाल क्या है प्रत्येक का, तो जहां नहीं पता वहां पर ले लीजिए x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला लगा देते हैं, चाल बराबर कर देते हैं। चलिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। और लेकिन विपरीत दिशा में जो होता है चाल क्या होता है, एड होता है। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना हो जाएगा, 240, दूरी एड होगा। ठीक है, उसके बाद ये समय। लेकिन अब देखिए, इधर चाल होगा किलोमीटर पर आवर में, इधर मीटर पर सेकंड में है, तो इसको चेंज करेंगे, उसके लिए 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 6 से काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो जाएगा। 5 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 अठे 40। फिर ये 2 है और ये 2 भी है, ये 2 से पहले काट लेते हैं, ये 24, ये 2 से काटिएगा तो कितना होगा, 12। यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 12 तिया 36 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्योंकि प्रत्येक का एक का आपको निकालना है ना, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं। अब ये विपरीत दिशा में चले थे, तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर पर आवर है, तो पहली की गति क्या है ना। डायग्राम सेम होगा, इधर से एक ट्रेन जाएगी, इधर से एक ट्रेन आएगी, मतलब विपरीत दिशा। पहला का लंबाई दिया हुआ 150 मीटर, दूसरा का लंबाई दिया हुआ 120 मीटर। ठीक है, अब एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, ये 10 सेकंड का समय लगता है। इसमें से दिया हुआ पहला का चाल कितना है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना दूसरा का चाल, तो जहां नहीं पता वहां x किलोमीटर पर आवर ये लगा देंगे। ठीक है, अब सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर, चाल दोनों का क्या होगा, एड होगा। ये चाल बराबर हो गया, क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 270/10। ठीक है, तो ये दूरी बट्टा समय हो गया। तो अब इसको चेंज करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये 5 से नहीं कट रहा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और नहीं तो ये 0 को भी रहने देने से होता है, इसको 100 बना देते हैं, तो 100 बना देने से सुविधा हो जाता। देख लीजिए 100 कैसे बनेगा, ये 0 0 जो काटे हैं इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए, हाँ देख लीजिए, अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको 100 बनाएंगे, तो ये 50 हो गया है, इसको 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा ना, तो ऊपर में भी 2 से गुना कर दीजिएगा। तो 18 को 2 से गुना कीजिए 36, और 27 गुना कर लेंगे हम लोग 36, है ना। 6 7 हो जाएगा 42, और इधर हो जाएगा 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा,
16, ठीक है। 16 होने से इधर हो जाएगा 7 या 21, ये 1 हो गया, और इधर 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना होगा 8, यानी कि ये जो निकल के आएगा कितना होगा 279, 972, और पॉइंट लगेगा, सॉरी इधर एक जीरो था ना, तो ये जीरो होगा, ठीक है। तो 97.2 ये निकल के आया इसका मान, और इधर कितना था हम लोग का 43.2 प्लस x इक्वल टू 97.2, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा इधर से आके घटेगा, तो 0.2 से 0.2 जाएगा तो 0 होगा, 97 से सिंपल 43 घटाना है, 7 से अगर 3 जाता है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर कितना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्या है देखिए, एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर है। थोड़ा सा लंबा आपको बोला है, देखिए चलिए फिर बनाते हैं। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि पहले दिन, तो पहले दिन जो है वो कितना किलोमीटर जाएगी, तो पहले दिन बोला है 1440 किलोमीटर जाएगी, 1440 किलोमीटर जाएगी ये पहले दिन, और दूसरा दिन जो जाएगा 1608, तो 1608, ठीक है, ये दूसरा दिन इतना जाएगी। तो तीसरा दिन जो शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो अभी तक कितना दूरी चल चुकी है उसको ध्यान दीजिए। तो अभी तक जो टोटल दूरी कितना हो गया इसको देख लेते हैं। यहाँ 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, और 16 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 है ना। तो 3048 अभी तक चली है, और टोटल कितना है 3584। तो यहाँ हम लोग घटा लेते हैं सिंपल, तो ये शेष हो जाएगा 14 से अगर 8 जाता है तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब 6 हो गया, अब यहाँ पर देख लीजिए 7 से 4 जाएगा, यानी कि कितना होगा 3 होगा, और इधर 5 होगा ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 536 है ना। तो 536 ये शेष है, और ये जो है, ठीक है, इसका जो है औसत आपको निकालना है ना। शेष यात्रा के लिए औसत चाल, तो इसका औसत चाल निकालेंगे, और 2 दिन 8 घंटा था, देखिए टोटल समय 2 दिन 8 घंटा था, तो ये एक दिन पहला दिन लगा इसमें, ये पहला दिन लगा, दूसरा इसमें सेकेंड दिन लगा, है ना। 2 दिन नहीं, ये सेकेंड दिन है ना, सेकेंड डेज, ये सेकेंड डेज लगा, मतलब इसमें भी एक दिन ही लगा है, हाँ। चलिए, और यहाँ पर हो जाएगा 8 घंटा, है ना। तो 8 घंटा अगर हो गया तो यहाँ से इसका चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो सिंपल 536 बटा 8 करेंगे, 8 से काट लेंगे, तो 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक हो जाएगा 48, 48 होने से 5 बच रहा, तो 8 सत्ते 56, तो 67 किलोमीटर पर आवर ये निकला इसका चाल, शेष का। ये जो अब जो निकल के आया आपको चाल, ये शेष का है, ध्यान दीजिएगा, ये शेष का। तो शेष का चाल निकला इतना। अब टोटल का निकालना है, और उससे कितना का अंतर होगा ये देखना है। तो टोटल का अब निकालेंगे तो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय टोटल के लिए, है ना। तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, हाँ। तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना था 3584, और कुल दूरी बटा कुल समय, हाँ कुल समय, औसत चाल बराबर कुल समय। तो 2 दिन 8 घंटा, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 24 करके कीजिए, 24 एक दिन में 24 घंटा, 24 दूना 48, 48 और 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। तो ये 56, 56 से इसको भाग देते हैं, ठीक है, ये जाएगा किसी न किसी से। 7 से काटते हैं, चलिए 7 8 56 होता है, तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 1 7 और 7 दूना 14। 8 से काट लेते हैं, तो 8 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, अभी ये किए थे 8 छक हो जाएगा 48, 48 होने से बच रहा अब 3 बच रहा, तो 8 चौके 32।
तो यहाँ वो जो हो गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाला है देखिए 67, तो दोनों का अंतर बोला है, तो 67 में से 64 घटा दीजिए, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा, है ना, ये अधिक है तो अधिक होगा, ऑप्शन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, उसमें कम भी था, ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या है देखिए, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, दो का चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो दूसरी का अनुपात में दिया हुआ देखिए 6 और 7, मतलब पहला का है 6, दूसरा का है 7। अब बोल रहा है कि दूसरा का जो है, बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, तो वहां से चाल निकल जाएगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, ये दूसरा के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 364/4 कर देना है, सिंपल आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 9 36, 4 के 4, मतलब सेकेंड वाला का जो है अनुपात में दिया हुआ 7, लेकिन अब क्वेश्चन के आधार पर कितना आ रहा है, 91 आ रहा है ना चाल। यहाँ पर जब चाल निकाले तो सेकेंड वाला का चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये सेकेंड वाला का 91 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अनुपात में दिया 7 और क्वेश्चन का वैल्यू आ रहा है 91। पहली रेलगाड़ी की चाल क्या, तो पहली का कितना है, 6 है, तो 6 के बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 से काट लेते हैं इसको, 7 के 7 हो जाएगा और 7 तिया 21, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इसको गुना कर लेंगे, 6 तिया 18 हो गया, 6 और 1 7, 78 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से इस सेट का जो है ये 10 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और एक दिन इसका लास्ट बचा हुआ है, फिर नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे एक नया चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग टेस्ट देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि नया लड़का भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।